हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे मैनेज करके रखा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक कंप्यूटर यूज़र के लिए जो कंप्यूटर चलाते हैं, और उसमें फ़ाइल क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। फाइल और फोल्डर को क्रिएट करके रखना, उसको मैनेज करके रखना, तो उसी को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं। कंप्यूटर फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा उपयोगी टॉपिक है ये। इसको समझना हर एक कंप्यूटर यूज़र के लिए ज़रूरी है। तो पहले फोल्डर और फाइल समझ लेते हैं। पहले हम लोग बना लेते हैं फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। क्रिएट फोल्डर लिखा है, सबसे पहले क्या करना है, माउस का राइट क्लिक करना है, देन न्यू पे जाना है, फिर फोल्डर पे जाना है, न्यू फोल्डर ऑप्शन आएगा, फिर वहाँ पे फोल्डर नेम इंटर कर देना है। चलिए समझते हैं इसको प्रैक्टिकल तरीके से। हम लोग दोनों तरीके से समझने वाले, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहला तरीका, पहला स्टेप को पहले सबसे फॉलो करते हैं। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए मैं विंडो डी बटन दबा देता हूँ। विंडो डी से क्या होता है, मिनिमाइज़ होता है हमारा विंडो जो है। तो यहाँ से मैं राइट क्लिक किया, देन उसके बाद न्यू पे गया यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ फोल्डर। तो देख सकते हो जैसे मैंने फोल्डर यहाँ पे क्लिक किया, हमारा यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो गया। मैं फोल्डर का यहाँ नाम लिख देता हूँ। फोल्डर का नाम है मेरा प्रोग्रेस कंप्यूटर। प्रोग्रेस कंप्यूटर, ये मेरा प्रोग्रेस कंप्यूटर के नाम से क्या बन गया, फोल्डर एक बन गया। देख सकते हो यहाँ पे हमारा फोल्डर बन गया। फोल्डर ऑटो ऑरेंज आइकन को मैं ये देखो हमारा एक फोल्डर बन गया यहाँ पे। समझ गए फोल्डर। मैं थोड़ा सा इसका व्यू को लार्ज आइकन कर देता हूँ, लार्ज थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को दिखे। मीडियम आइकन कर देता हूँ ताकि थोड़ा मीडियम दिखे। और इसको मैं ऑटो अरेंज आइकन एक बार अरेंज कर देता हूँ। फिर यहाँ से ऑटो अरेंज आइकन को एक बार ऑफ कर देता हूँ। ये जैसे मैं देख सकते हो यहाँ पे इस साइड में रख देता हूँ, राइट साइड में। मैंने एक प्रोग्रेस कंप्यूटर नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया। तो समझ गए फोल्डर क्रिएट कैसे करना है। माउस का राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, फोल्डर पे जाना है, तो हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये समझ गए। फोल्डर हम लोग क्यों बनाते हैं, किसी भी फाइल को स्टोर करने के लिए। अभी देखो इस फोल्डर को ओपन कैसे करते हैं। थोड़ा हम लोग थ्योरी की ओर बढ़ जाते हैं। तो समझ गए आप लोग फोल्डर कैसे क्रिएट करना है। कंप्यूटर में माउस का राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, फिर फोल्डर पे जाना है, तो आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस टॉपिक में इस वीडियो में आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि फाइल कैसे बनाते हैं, फोल्डर पे ओपन कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, परमानेंट डिलीट कैसे करते हैं, उसका शॉर्टकट की क्या है, फाइल और फोल्डर ओपन कैसे किया जाता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो में आपका फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट से सारा टॉपिक, आपका सारा डाउट जो है कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। तो हमने फाइल क्रिएट करना समझ गया, फोल्डर क्रिएट करना समझ गए कैसे, राइट क्लिक करके। अब प्रोग्रेस कंप्यूटर के अंदर मुझे एक और फोल्डर क्रिएट करना है। तो इसका भी सिंपल प्रोसेस है। राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, फोल्डर पे जाना है, तो हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इसका शॉर्टकट की भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे शॉर्टकट की क्या कहता है, कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन आपको प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट एन, उसके साथ न्यू फोल्डर हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए शॉर्टकट की सहायता से हमने फोल्डर बनाता हूँ मैं। इसको इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ। डबल क्लिक से हमारा फोल्डर ओपन होगा। डबल क्लिक नहीं कर पाते हो आप तो माउस का राइट क्लिक, देन उसके बाद ओपन। ऐसे भी नहीं कर पाते हो तो इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है। यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन से सिलेक्ट किए, फिर उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है, तो ये आपका फोल्डर ओपन हो गया। ये तीनों के बारे में अब तो लोग जानते ही होंगे। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, मैक्सिमाइज। तो ये हमारा फोल्डर प्रोग्रेस कंप्यूटर खुल गया। इसके अंदर मुझे और एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना सीखते हैं। तो उसके लिए सिंपल राइट क्लिक किए, न्यू पे गए, फोल्डर पे गए। अब मैं इसका नाम प्रोग्रेस लिख देता हूँ, PROGRESS, प्रोग्रेस। इंटर कर दिया। अब मुझे दूसरा फोल्डर बनाना है। तो इसके लिए शॉर्टकट भी बताए थे आप लोगों को। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एन। तो ये हमारा देख सकते हो यहाँ फोल्डर बन गया। इसका नाम मैं रख देता हूँ कंप्यूटर। ये मैं प्रोग्रेस कंप्यूटर को अलग अलग कर दिया। यहाँ पे प्रोग्रेस कंप्यूटर के अंदर मेरा प्रोग्रेस नाम से एक फोल्डर है, कंप्यूटर नाम से एक फोल्डर है, तो दो फोल्डर बन गए। तो हमने क्या देखा अभी, फोल्डर बनाना, फिर उसके अंदर हमने क्या बनाया, दो फोल्डर बनाया, प्रोग्रेस नाम से, एक कंप्यूटर के नाम से। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। दो तरीका है, एक तो फोल्डर माउस का राइट क्लिक करके न्यू पे जाके, और एक कंट्रोल शिफ्ट एन बटन दबा के न्यू फोल्डर हमारा बन जाता है। अब समझते हैं हमने फोल्डर क्यों बनाया, इस फोल्डर को क्या करेंगे हम लोग। तो चलिए समझते हैं। फोल्डर में हम लोग फाइल स्टोर करते हैं। सबसे पहले मैं विंडो बटन दबा के पेंट ओपन कर लेता हूँ। अब पेंट ओपन कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ से कुछ ड्राइंग बना लेता हूँ। जैसे मैं एक यूट्यूब का लोगो ही बना लेता हूँ, मान के चलो। ये हम लोग लिए, इसका मैं कलर कर देता हूँ
और यहाँ से ट्रायंगल बना देता हूँ, यहाँ से ट्रायंगल वाइट कलर का। ये देखो वाइट कलर लिए, फिर इसको रोटेट कर देते हैं यहाँ से, ये हमारा रोटेट हो गया। फिर इसको कलर कर दें। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब मुझे ये जो फाइल है, इसको सबसे पहले फाइल पे जाता हूँ, फिर मैं यहाँ सेव पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये कंप्यूटर पूछता है कि इस फाइल को आप कहाँ स्टोर करना चाहते हो, कहाँ रखना चाहते हो। आप डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, पिक्चर्स पे रख सकते हो, जहाँ आपको इच्छा रहे वहाँ आप रख सकते हो। लेकिन आप लोग कंप्यूटर में अगर प्रोफेशनली काम करना है तो आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है और वहाँ पे इसको स्टोर करना है। तो जैसे मैंने पहले से ही फ़ोल्डर क्रिएट करके रखा है। कहाँ क्रिएट किया था? डेस्कटॉप पे क्रिएट किया था। तो डेस्कटॉप में मैंने क्रिएट किया था क्या? प्रोग्रेस कंप्यूटर के नाम से। तो प्रोग्रेस कंप्यूटर देखो यहाँ दिख गया। तो डेस्कटॉप पे मैं क्लिक किया, फिर उसके बाद प्रोग्रेस कंप्यूटर ये दिख गया। फिर यहाँ से क्या करना है? इसको ओपन करना है। यहाँ नीचे देखोगे तो ओपन लिखा है, ओपन पे क्लिक किया। तो जैसे ओपन पे क्लिक करोगे यहाँ फाइल नेम आप लोग जरूर दे देना, जो आपने फाइल बनाया है उसी से रिलेटेड उसका फाइल नेम रखना है। इस अंदर पे क्लिक किया, मैं बैक स्पेस से कट किया, इसका नाम मैं वाई रख देता हूँ, या आप यूट्यूब भी रख सकते हो। फिर यहीं पे आने के बाद क्या करना है? फिर फाइल को सेव करना है। अब इसको यहाँ से मैं मिनिमाइज़ करके देख लेता हूँ मैंने जो फोल्डर बनाया है वहाँ जाके स्टोर हुआ है कि नहीं है। तो देखो ये हमारा प्रोग्रेस कंप्यूटर है। अब इसी पे मैं आके इसको डबल क्लिक या राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे इसको राइट क्लिक किया, व्यू पे थोड़ा लार्ज आइकन रख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2 फोल्डर क्रिएट किया था और एक हमारा ये फाइल बन गया। तो समझ गए, यूट्यूब के नाम से मैंने एक फ़ाइल बनाया जो कि क्या है, इस पर डबल क्लिक करके दिखा देते हैं आप लोगों को। एक इमेज फाइल है जिसको हमने किस में बनाया है? पेंट में बनाया है। ये देख सकते हो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो, डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए फोल्डर क्रिएट करना। अब फोल्डर क्यों बनाते हैं? फोल्डर का मतलब समझ लेते हैं क्या है हमारा फोल्डर का मतलब। तो यहाँ देख सकते हो फोल्डर क्या होता है। ए फोल्डर इज़ ए डायरेक्टरी। फोल्डर क्या होता है? कंप्यूटर में डायरेक्टरी होता है। पहले फोल्डर को डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। ए फोल्डर इज़ ए डायरेक्टरी इन ए कंप्यूटर वेयर फाइल इन अदर फोल्डर कैन बी स्टोर्ड। मतलब कि फोल्डर क्या है हमारा? फोल्डर जो है कंप्यूटर में एक प्रकार का डायरेक्टरी है। फोल्डर को पहले डायरेक्टरी बोला जाता था। और फोल्डर क्या काम करता है? फाइल इन अदर फोल्डर को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो फोल्डर को इसलिए बनाया जाता है ताकि उसके अंदर किसी भी फाइल को या फोल्डर को स्टोर करके रखा जा सके। फाइल क्या होता है? फाइल इज़ ए यूनिट ऑफ डाटा। फाइल क्या है? एक प्रकार का यूनिट है, एक छोटा सा डाटा है, इकाई है कंप्यूटर में। और फाइल क्या हो सकता है? फाइल आपका क्या क्या हो सकता है? तो फाइल आपका कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया था, यहाँ पे प्रोग्रेस कंप्यूटर के नाम से हमने एक फ़ोल्डर बनाया। ये हमारा फ़ोल्डर हो गया। और ये जो हमारा वाईटी हमने एक इमेज पेंट में बनाया, क्या है हमारा? एक फ़ाइल है। तो समझ गए आप लोग फोल्डर आपका ये कैसा फाइल है? इमेजेस फाइल है, क्योंकि हमने पेंट में बनाया तो इमेज फाइल बनाया, एक फ़ोटो है समझो। तो समझिए आप लोग फाइल क्या क्या हो सकता है आपका। फाइल आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है। ये सब क्या है? आपका फाइल है। डाटा भी बोल सकते हो या फाइल भी बोल सकते हो। तो समझ गए फोल्डर और फाइल दोनों में अंतर। कई लोग सेम समझते हैं लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है। फोल्डर के अंदर आप फाइल को स्टोर करके रख सकते हो। तो फाइल के अंदर फोल्डर नहीं रखा जाता है, फोल्डर के अंदर फाइल को रखा जाता है। जैसे हमारा फोल्डर है, हमने एक फाइल को स्टोर किया है यूट्यूब। अगर इसके बारे में जानना है, इसके अंदर कितना फोल्डर है, कितना फाइल है, बिना इसको ओपन किए, तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ प्रॉपर्टीज़ वाला ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन क्या आ रहा है यहाँ पे? तो इसके अंदर 1 फाइल है और 2 फोल्डर यहाँ पे दिखा रहा है। एक हमने फाइल स्टोर किया है, 2 फोल्डर। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि फोल्डर क्या होता है, फाइल क्या होता है। अब हम लोग ये समझ लेते हैं, फोल्डर क्रिएट करना भी हमने देख लिया है और उसका शॉर्टकट की भी देख लिया है। फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट की Ctrl+Shift+N है। अब हम लोग देख लेते हैं फाइल और फोल्डर को ओपन कैसे करते हैं। पहले ही आपको बता दिया था, फोल्डर पे क्लिक करना है राइट क्लिक करके, या डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो आप, या फोल्डर पे राइट क्लिक करके ओपन, या फोल्डर को सिलेक्ट करना है उसके बाद इंटर बटन दबाना है तो ये आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। उसी तरीके से फोल्डर को रीनेम करना, रीनेम का मतलब होता है नाम उसका चेंज करना। तो फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, फिर रीनेम पे जाना है, फोल्डर का नाम चेंज कर देना है। और शॉर्टकट की क्या है? F2 बटन इसका क्या है? शॉर्टकट की है। चलिए इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। प्रोग्रेस कंप्यूटर को मुझे रीनेम करना है तो मैं राइट क्लिक किया, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया रीनेम, यहाँ पे क्लिक किया। रीनेम मतलब नाम चेंज करना। इसको मैं लिख देता हूँ PC प्रोग्रेस कंप्यूटर। ये देखो एंटर किया, ये हो गया। अब फिर से मुझे यही नहीं रखना था, प्रोग्रेस कंप्यूटर ही रखना था। तो यहाँ पे आया मैं, इस बारी शॉर्टकट की से क्लिक किया, उसके बाद F2 बटन दबाता हूँ। देखो F2 बटन बताया तो एडिटिंग मोड में खुल गया। फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोग्रेस कंप्यूटर।
प्रोग्रेस कंप्यूटर, ये हमारा फाइल का नेम हो गया, एंटर कर दिया। प्रोग्रेस कंप्यूटर समझ गए आप लोग रीनेम कैसे करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फोल्डर को डिलीट करना, डिलीट फोल्डर और फाइल को डिलीट करना। ये नॉर्मल डिलीट है। जैसे फोल्डर को डिलीट करना है तो आपको फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, जिस फोल्डर को डिलीट करना है फिर डिलीट बटन दबाना है तो फोल्डर डिलीट हो जाएगा। दूसरा तरीका है फोल्डर को सिलेक्ट करना है और डिलीट बटन आपको कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाना है तो डिलीट हो जाएगा। जैसे इस पर राइट क्लिक किए तो यहाँ डिलीट बटन दबा दिए तो हमारा फोल्डर डिलीट हो जाता है। तो समझ गए आप लोग फोल्डर को डिलीट कैसे करना है। और फोल्डर को डिलीट करने के एक और तरीका है, इसको सिलेक्ट करना है फोल्डर को, जिस फोल्डर को डिलीट करना है और इंटर बटन डिलीट बटन दबा देना है तो आपका फोल्डर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस। अब हम लोग समझते हैं फोल्डर को परमानेंटली डिलीट कैसे किया जाता है। ये भी समझ लेते हैं कि रीस्टोर फाइल और फोल्डर को जो है रीस्टोर कैसे किया जाता है किसी भी फाइल और फोल्डर को। उसके लिए उसको समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा रिसाइकल बिन क्या होता है, और रिसाइकल बिन और रीस्टोर उसको समझेंगे, फिर रीस्टोर क्या होता है। तो चलिए मैं अपने फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ, फिर हम लोग समझेंगे। राइट क्लिक किया, इसको मैं डिलीट बटन दबा दिया तो ये देख सकते हो यहाँ पे मेरा फोल्डर जो है डिलीट हो गया है। तो हमारा जो फोल्डर डिलीट होता है उसको हम लोग वापस ला सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। वापस लाने के प्रोसेस को रीस्टोर बोला जाता है। और रिसाइकल बिन क्या होता है, कंप्यूटर में डिलीट हुआ फाइल रिसाइकल बिन के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। जैसे हम लोग घर में कोई कचरा रहता है उसको कहाँ डालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में जो है डिलीट हुआ फाइल कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाता है। देख सकते हो एक बिन रहता है, जैसे डस्टबिन बोल सकते हो, ये कंप्यूटर का डस्टबिन है। कंप्यूटर के डस्टबिन को रिसाइकल बिन के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर में डिलीट हुआ फाइल कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन के अंदर जाता है। तो रिसाइकल बिन को ओपन कर लेते हैं और जो मेरा फाइल था प्रोग्रेस कंप्यूटर उसको मुझे क्या करना है, रीस्टोर करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे प्रोग्रेस कंप्यूटर के नाम से फोल्डर आया। यहाँ पे डेट दिखा रहा है 7/1/25 करके, ये थोड़ा हमारा टाइम डेट गलत चल रहा है यहाँ पे। तो मैं राइट क्लिक किया और इसको रीस्टोर पे क्लिक कर देता हूँ। देखता हूँ यहाँ से इसको क्लोज करके मेरा फोल्डर यहाँ पे आया है कि नहीं, प्रोग्रेस कंप्यूटर के नाम से। देख सकते हो मेरा प्रोग्रेस कंप्यूटर के नाम से फोल्डर यहाँ पे रीस्टोर हो गया है। तो आप लोग समझ गए रीस्टोर क्या होता है और रिसाइकल बिन क्या होता है। रीस्टोर मतलब डिलीट हुए फाइल को वापस लाने के प्रोसेस को रीस्टोर बोलते हैं। रिसाइकल बिन क्या है, कंप्यूटर में डिलीट हुआ फाइल रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं कंप्यूटर में किसी भी फाइल को फोल्डर को परमानेंटली डिलीट कैसे करते हैं। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर में किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट करना। कई बार कुछ बेकार फाइल रहता है जिसको हम लोग नहीं रखना चाहते हैं तो उसको परमानेंट डिलीट किया जाता है। तो उसके लिए आपको जिस फोल्डर को डिलीट करना है सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, डिलीट बटन दबाना है। डिलीट बटन दबाने के बाद आपको रिसाइकल बिन ओपन कर लेना है, फिर उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है, फिर डिलीट बटन दबाना है, फिर उसके बाद क्या कर देना है, ओके कर देना है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे इस फोल्डर को मुझे डिलीट करना है, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। राइट क्लिक किया मैं और फिर उसके बाद न्यू पे गया, फिर उसके बाद फोल्डर। यहाँ पे मैं फोल्डर बना लेता हूँ सिर्फ प्रोसेस के नाम से, PROCESS प्रोसेस, फिर इंटर कर दिया। इस जो प्रोसेस फोल्डर है इसको मुझे डिलीट करना है पूरा परमानेंटली। तो राइट क्लिक किया मैं, पहले नॉर्मल डिलीट कर दिया, फिर उसके बाद आपको रिसाइकल बिन में जाना है और रिसाइकल बिन में ढूंढना है कि वो प्रोसेस फोल्डर कहाँ पे है। तो प्रोसेस फोल्डर में ढूंढ लेता हूँ, P वाले सेक्शन में मिलेगा, P वाला सेक्शन प्रोसेस। ये देख सकते हो यहाँ पे मेरा मिल गया। तो इस पर अब डिलीट करना है मुझे परमानेंटली। राइट क्लिक किया, देखो यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन आ रहा है, डिलीट पे क्लिक किया। जैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ कंप्यूटर एक मैसेज शो कर रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। क्या आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, पूछ रहे हैं। अगर हाँ तो क्या करना है, यस करना है। अगर नहीं चाहते तो नो करना है। इसको ये ध्यान रखना है, अगर कोई बेकार फोल्डर है तभी इसको यस करना है। अगर इसको आप यस कर देते हो तो इसको आप वापस नहीं ला सकते हो क्योंकि परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो इसको ध्यान से इसको यस करना है। तो यस कर दिया मैं। ये देख सकते हो ये हमारा फोल्डर जो है परमानेंटली डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से किसी भी फाइल और फोल्डर को, बेकार फोल्डर को क्या किया जाता है, परमानेंटली डिलीट किया जाता है। जैसे देख सकते हो मेरा स्टूडेंट CM के नाम से एक फोल्डर है जो कि बेकार फोल्डर है, मुझे इसको परमानेंटली डिलीट करना है। अब इस बारी शॉर्टकट की सहायता से डिलीट करना है। देख सकते हो शॉर्टकट की क्या है, Shift+Delete। शिफ्ट और डिलीट बटन दबाते हैं तो हमारा फोल्डर जो है परमानेंटली डिलीट हो जाता है बिना रिसाइकल बिन में जाए। तो जिस फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना है सिलेक्ट करना है और शिफ्ट बटन और डिलीट बटन दबाना है। देख सकते हो शिफ्ट और डिलीट बटन दबाया तो जो वहाँ पे रिसाइकल बिन पे मैसेज आ रहा था वहीं यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो उसके बाद इसको यस कर देना है। तो देख सकते हो ये परमानेंटली डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से किसी भी फाइल और फोल्डर को परमानेंटली क्या किया जाता है, डिलीट किया जाता है।
कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना। कट, कॉपी, पेस्ट ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा। कट कैसे करते हैं, कॉपी का कंट्रोल C है और पेस्ट का कंट्रोल V है और कट का कंट्रोल X है। ये हमारा शॉर्टकट की। अब क्या करना है, मान के चलो ये प्रोग्रेस कंप्यूटर है, मुझे इसे डेस्कटॉप में नहीं रखना है, कहीं और लोकेशन में ले जाना है। जैसे फाइल ओपन किया मैं, जैसे मुझे कहाँ जाना है, म्यूज़िक में जाना है या दिस PC में रखना है या डाउनलोड्स पे रखना है या कहाँ रखना है, मुझे वीडियोस के अंदर रखना है मान के चलो, तो वीडियोस के अंदर मुझे लाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको या तो कट करके ला सकते हैं या कॉपी करके ला सकते हैं। तो मैं राइट क्लिक किया, कॉपी पे गया, आप कंट्रोल C बटन भी दबा सकते हो। फिर यहाँ मैं फाइल पे आ गया, फिर वीडियो पे क्लिक किया, यहाँ पे फिर पेस्ट पे क्लिक किया। तो देख सकते हो ये प्रोग्रेस कंप्यूटर मेरा यहाँ वीडियो पे भी आ गया है और मिनिमाइज़ करता हूँ मैं, यहाँ मेरा डेस्कटॉप पे भी है। तो कॉपी का मतलब एक कॉपी यहाँ पे है और एक कॉपी मेरा वीडियो वाले फाइल में है। तो कॉपी का मतलब वही होता है आपका, एक कॉपी वहाँ रहेगा, एक कॉपी यहाँ रहेगा। तो यही प्रोसेस है कॉपी करना। कट करके लाओगे तो यहाँ कट हो जाएगा, वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, आपका वहाँ रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा। तो वही आपका कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना। तो यहाँ तक समझिए आप लोग। अब ये भी ज़रूरी चीज़ है, फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने का क्या क्या प्रोसेस है, कैसे ओपन करते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका है, टास्क बार का यूज़ करके क्लिक करना है फाइल एक्सप्लोरर, जो आइकन दिख रहा है। और आइकन कहाँ दिख रहा है, इस तरीके से आइकन कहाँ दिखेगा देखो, बताते हैं आपको। जैसे आपको ये डेस्कटॉप है हमारा, नीचे में ये टास्क बार है, यहीं पे जाओगे देख सकते हो ये हमारा फाइल आइकन है। यहाँ पे सिंपली इसी पे क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, यहाँ स्टार्ट बटन पे जाना है, विंडो पे क्लिक करना है, देन स्क्रॉल करते हुए जाना है, स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ दिखेगा आपको विंडोज सिस्टम पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ दिखेगा फाइल एक्सप्लोरर, फिर इसी पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो हमारे यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। तीसरा है सिंपल तरीका है, ये सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन यहाँ सिंपली फाइल लिखोगे, F लिखोगे तो आपका फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे दिख जाएगा। सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया। चौथा तरीका एकदम ईजी है, सबसे आसान तरीका है ये, जिसका शॉर्टकट क्या है, विंडो प्लस E बटन दबाना है आपको, विंडो और E बटन दबाना है। तो आपका फाइल एक्सप्लोरर देख सकते हो, कहीं पे भी हो आप, फाइल ओपन करना है, विंडो E बटन आपको दबा देना है तो आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। एक बोनस टिप और देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने का विंडो R बटन, विंडो R से आपका रन कमांड होता है, यही रन कमांड पे हम लोगों को 1 2 3 3 बार क्या कर देना है, डॉट लिख देना है, इंटर कर देना है, तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का कंप्लीट फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड। अगर इसमें इस टॉपिक पे कोई आपको अगर डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और इसका नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। नोट्स इसका बनाते जाना है स्टार्टिंग से लेकर, इसका PDF फाइल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं ताकि आप लोग इसको जाके डाउनलोड कर सको और इस तरह इसका नोट्स बना लो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर में, फाइल बनाना, फोल्डर को मैनेज करके रखना, ये सभी को नोट बनाते जाना है आप लोगों को और लिखते जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, और जल्द ही हमारा टेली कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।